हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विवेकानंद क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल प्रोग्राम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी वैकेंसी के बारे में। जो 2022 की वैकेंसी थी वो 2024 में होनी है, ऐसा आयोग ने स्पष्ट कर दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में जो है वह शिक्षा आयोग का गठन हुआ है और शिक्षा आयोग जो है उसको निर्देश दिया गया है कि अब आप लोगों को लोक सेवा आयोग की तरह कार्य करना है। इसका मतलब यह है कि जिस तरह से पीसीएस की वैकेंसी हर साल आती है, उसका एक निश्चित डेट होता है, उसके पेपर का एक डेट होता है, वैसे ही अब शिक्षा सेवा आयोग क्या करेगा कि हर साल टीचर की वैकेंसी करवाएगा, निश्चित समय पर भर्ती जारी की जाएगी और निश्चित समय पर उनका पेपर होगा और परिणाम जारी किया जाएगा और ये पहले से ही जारी कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर ये सब कब तक होगा। तो आपको बताते चले कि पिछले 2 दिन पहले ही जो है वो आयोग की एक बैठक हुई थी। आयोग का गठन हो चुका है, नए अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है, सदस्यों का चुनाव हो चुका है और कुल मिलाकर के 11 कमेटियों का गठन कर दिया गया है। इन 11 कमेटियों के अलग अलग काम होंगे। कुछ कमेटी प्राइमरी शिक्षा से संबंधित होगी, कुछ माध्यमिक से, और इस तरह से अलग अलग जो है वो कार्य दिया गया है। अब सुनने में यह आ रहा है, आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि मई के लास्ट तक वो ये डिसाइड कर देंगे, वो ये जारी कर देंगे कि जो माध्यमिक शिक्षा परिषद की वैकेंसी है, जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है, उसका जो पेपर करवाना है वो कब तक करवाना है। आपको बताते चलें कि 2022 में लगभग 4000 पदों के लिए टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई थी, उसका पेपर नहीं करवाया गया था, वो 2024 में अब करवाया जाना है। तो जिन लोगों ने फॉर्म भर रखा था वे लोग इसकी तैयारी अब करनी शुरू कर देंगे। निश्चित रूप से उन्हें जो है वो पेपर इस बार जो है वो अच्छा मिलने वाला है। उन्हें ये परीक्षा निकालने के लिए अच्छे पुस्तकों की जरूरत पड़ने वाली है। तो आज के वीडियो का हमारा मुख्य ध्येय यह है कि आखिर टीजीटी और पीजीटी के पेपर को हम इस बार कैसे निकालेंगे, क्या परिवर्तन होने वाला होगा इस बार में। और दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो टीजीटी और पीजीटी दोनों भर रखे होंगे। तो टीजीटी और पीजीटी के लिए क्या सेम पढ़ाई की जरूरत है? क्या एक ही किताब से टीजीटी और पीजीटी दोनों हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो यार कौन सी ऐसी किताबें हैं जिनके लिए हमें पीजीटी स्पेशल देखना चाहिए या टीजीटी स्पेशल देखना चाहिए? तो हम आपको यहाँ पे कुछ जो है वो महत्वपूर्ण किताबों के नाम बताने वाले हैं, राइटर्स के नाम बताने वाले हैं। हमारा जो लेक्चर होगा वो इतिहास विषय के पीजीटी और टीजीटी से संबंधित होगा, क्योंकि मेरा जो अपना ऑप्शनल रहा है वह हिस्ट्री रहा है, इतिहास रहा है। मेरा जो अनुभव रहा है वो चाहे पीजीटी के लिए हो, नेट के लिए हो या यूपीएससी ऑप्शनल के लिए रहा हो, तो वो मेरा जो है वो हिस्ट्री रहा है। तो इसलिए मैं अपना अनुभव आपके साथ में यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि पीजीटी और टीजीटी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, परीक्षा में थोड़ा बहुत अंतर है और वह थोड़ा बहुत अंतर जो सोशल वर्ग के लोग हैं, जो मानविकी विषय के लोग हैं, उनके लिए ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है। थोड़ा सा अंतर मानविकी में ज्यादा बड़ा हो जाता है। इतिहास की बात करें तो हमेशा से एक प्रॉब्लम रहती है इतिहास में कि आखिर ऐसी कौन सी किताबों को चुने कि जिससे हमारा जो परीक्षा है वो सटीक रूप से निकल जाए। इतिहास में किताबें बहुत हैं, बहुत सारे राइटर हैं, किताबें बहुत हैं। फिर दूसरी बात, इतिहास के 3 भाग हैं। अब 3 भाग में अगर हम मध्यकाल को देखें तो 2 भाग है। सल्तनत काल अपने आप में एक भाग ही है और मुगल काल अपने आप में एक अलग भाग है। तो ऐसे में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस भाग से ज्यादा प्रश्न बनेंगे, किस भाग से कम प्रश्न बनेंगे, कौन सी पुस्तक टीजीटी वालों को फॉलो करनी है और कौन सी पुस्तक पीजीटी वालों को फॉलो करनी है, ये दोनों बातें। इसके अलावा सर कौन से ऐसे चैप्टर हैं जहां से क्वेश्चन बनने ही बनने होते हैं, उन्हें हम देख लें। ये जान के चलिए कि कुछ निश्चित चैप्टर हैं जिन्हें आयोग कभी भी कट नहीं कर सकता, वहां से प्रश्न बनना ही बनना होता है। तो हमें यह भी जान लेना चाहिए कि आखिर वे कौन से चैप्टर हैं और कहां से प्रश्न जो है वह जरूर पूछा जाता है। तो इसी को लेकर के आज का यह वीडियो है। आप वीडियो को अंतिम तक देखिए और ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी अगर आपने टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भर रखा है। इसके अलावा अगर आप नहीं भर पाए हैं, आने वाली टीजीटी पीजीटी वैकेंसी देखना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, या बिहार टीजीटी पीजीटी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, बी स्टेट का पेपर हो रहा है, या किसी भी स्टेट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है।
तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की, कि एंशिएंट हिस्ट्री में हमें कहां से तैयारी करनी चाहिए, वो कौन कौन सी किताबें हैं जो एंशिएंट हिस्ट्री में हमें फायदा देने वाली हैं। तो पहले मैं टीजीटी भी आपको बता रहा हूं और साथ में मैं आपको पीजीटी भी बताता रहूंगा कि पीजीटी के लिए आपको कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। यहां मेरे पास जो कुछ किताबें हैं मैं आपको एक बार दिखा दूं। मेरे पास वैसे जो हिस्ट्री की किताबें हैं वो काफी किताबें हैं मेरे पास हिस्ट्री की जो है। तो इसमें से अगर आप तैयारी कर रहे हैं जो है वो टीजीटी आपका मुख्य विषय के रूप में आप अपना रहे हैं, तो टीजीटी के रूप में आप क्या करेंगे कि मेरे पास कुछ किताबें हैं मैं आपको दिखा दे रहा हूं और उन किताबों को आप मंगवाएं। देखिए ये प्राचीन भारत है सौरभ चौबे की, बहुत ही अच्छी किताब है सौरभ चौबे की। ये प्राचीन भारत की इतिहास है और अगर आप टीजीटी परीक्षा देखना चाह रहे हैं तो ये किताब आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। पूरे के पूरे जो प्राचीन इतिहास हैं एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ये हम लिख के आपको दे सकते हैं, ये इतनी यूजफुल किताब है। तो आप निश्चित रूप से इस किताब को जरूर लीजिए। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस परीक्षा को निकालने के लिए ये पुस्तक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये पुस्तक जो है ये कंप्लीट पुस्तक अपने आप में मिल जाती है, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो इसमें नहीं मिलेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले सालों में पिछले 6-7 परीक्षाओं में, चाहे वह यूपी का हो या किसी अदर की परीक्षा हो, सबको मैंने एनालाइज किया है और उनके निष्कर्ष पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये पुस्तक आपके लिए उपयोगी है। स्पेशली अगर आप टीजीटी देख रहे हैं तो बहुत उपयोगी है। तो टीजीटी वालों को ये पुस्तक लेनी चाहिए। सौरभ चौबे की पुस्तक है, यूनिवर्सल पब्लिकेशन की ये बुक है, आप इसको ले सकते हैं। अब प्राइस हर जगह हो सकता है पता नहीं क्या हो, लेकिन ये पुस्तक 430 रुपए की है। ये पुस्तक मैंने 2-3 साल पहले ले लिया था तो काफी यूजफुल पुस्तक रही है, इसको ले सकते हैं। इसके अलावा टीजीटी के लिए एक दूसरा जो है वो है घटना चक्र। जब आप इस पुस्तक को पढ़ लेंगे सौरभ चौबे को तो फिर आप ये घटना चक्र की जो पुस्तक है इस पुस्तक को आप कंप्लीट पढ़ेंगे, यकीन मानिए आपके एंशिएंट के जो क्वेश्चन है वे सारे के सारे इससे हो जाएंगे। तो ये दो किताबें आपके लिए जो है वह महत्वपूर्ण हो जाएंगी। किसमें? तो ये महत्वपूर्ण हो जाएंगी आपकी एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। अब हम लोग बात करेंगे कि सर मेडाइवल के लिए कौन सी किताब महत्वपूर्ण है, मेडाइवल के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो मेडाइवल के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये किताब देख लीजिए। ये किताब बहुत बेहतरीन किताब है, ये यस के पांडे की किताब है। यस के पांडे की किताब है प्रयाग एकेडमी से। तो इस पुस्तक को भी आप ले लीजिए, मध्यकाल का लीजिए, क्योंकि इसके तीनों भाग आते हैं, आधुनिक इतिहास भी आता है और मध्यकाल आता है और प्राचीन आता है। तो प्राचीन के लिए सौरभ चौबे बहुत अच्छी किताब है टीजीटी के लिए, और मध्यकाल के लिए अगर आपको लेना है तो फिर आप इस पुस्तक को ले लीजिए, एस के पांडे को ले लीजिए। तो टीजीटी आपका ये बहुत ही परफेक्ट होने वाला है। एलटी ग्रेड अगर आप फॉर्म भरेंगे, एलटी ग्रेड फॉर्म आने वाला है तो वो भी इस पुस्तक जो है वो क्लियर हो जाएगा, बहुत दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो ये आप टीजीटी के लिए दो पुस्तकें, प्राचीन इतिहास के लिए सौरभ चौबे और मध्यकाल के लिए जो है वह एस के पांडे। मैं आपको बहुत किताबें नहीं बताने वाला हूं कि आप बहुत ज्यादा किताबें ले लीजिए, बहुत किताबें आपको नहीं लेना है। अब अगर बात करेंगे कि सर आधुनिक इतिहास के लिए हम क्या पढ़ लें, आधुनिक इतिहास में क्या है ऐसा जो हम पढ़ लें तो हमारा टीजीटी हो सकता है। तो देखिए ये स्पेक्ट्रम की पुस्तक है, पुरानी स्पेक्ट्रम है, आप इस स्पेक्ट्रम के पुस्तक को ले लीजिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसकी तैयारी अगर करेंगे तो एलटी ग्रेड हो, जीआईसी हो या फिर टीजीटी की परीक्षा हो, किसी भी स्टेट की हो, या अदर वनडे एग्जाम हो, आरओ हो, पीसीएस हो, तो सब में ये पुस्तक आपके लिए आधुनिक इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो तीनों के लिए हमने देख लिया है। प्राचीन इतिहास के लिए आपको सौरभ चौबे, मध्यकाल के लिए आपको यस के पांडे, और आधुनिक इतिहास अगर आपको लेना है तो फिर आप क्या लेंगे, स्पेक्ट्रम की पुस्तक ले लेंगे। ये आपके लिए बहुत उपयोगी है, खासकर टीजीटी परीक्षा के लिए। इसके अलावा आपको आधुनिक इतिहास अगर स्पेक्ट्रम नहीं ठीक लग रहा है या नहीं ले पा रहे हैं तो आप ये दूसरी पुस्तक है यस के पांडे की आधुनिक भारत है, आप इस पुस्तक को भी ले लेंगे। तो ये पुस्तक भी काफी अच्छी है, यस के पांडे की ही है, तो ये भी टीजीटी के लिए उपयोगी है। तो ये बात हो गई टीजीटी के लिए आधुनिक और प्राचीन इतिहास की और मध्यकालीन इतिहास की। तो टीजीटी वालों को बहुत किताबों पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ इसी एक जो है वो पैटर्न पे आपको चलते रहना है। 3 किताबें लीजिए और बार बार इन्हीं को आप
पढ़ते रहिए। एक बार आप पढ़ेंगे बहुत याद नहीं होगा, मान लीजिए आपको 30% याद हो जाता है, दोबारा आप पढ़ेंगे तो आपको 50% याद हो जाएगा। इस बार 3 और 4 बार अगर आप पढ़ते हैं तो इस तरह से आपका कंप्लीट तैयारी हो जाने वाला है, क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा भी नहीं। तो इतनी चीजें आपके लिए बहुत पर्याप्त हो जाती है। अब पीजीटी का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा हटके है, पीजीटी थोड़ा सा एडवांस लेवल आता है, खासकर यूपी पीजीटी थोड़ा सा और भी अच्छे लेवल का हो ही जाता है। तो यूपी पीजीटी के लिए हमें कुछ विशेष तैयारी करनी होगी। देखिए, पीजीटी और जीआईसी ये दोनों अलग अलग चीजें हो जाती है। पीजीटी से भी टफ होता है वो जीआईसी होता है। तो मैं जो यहां आपको बताने वाला हूं वो पीजीटी और जीआईसी दोनों को ध्यान में रख के बताने वाला हूं आपको, क्योंकि जीआईसी का पेपर भी होने वाला है, जीआईसी के भी फॉर्म आने वाले हैं। आयोग ने पिछले बैठक में ये सारी बातें क्लियर कर दिया है। तो पीजीटी के लिए कौन सी पुस्तक आपको लेनी चाहिए और कौन सी पुस्तक आपके लिए आवश्यक रहेगी, तो हम बात करेंगे। सबसे पहले वही बात है क्या कि प्राचीन इतिहास से हम शुरुआत करते हैं। अब ये देखिए, रामायण की तरह एक पुस्तक है, मतलब उतनी मोटी नहीं है, लेकिन ये पप्पू सिंह प्रजापति की पुस्तक है। क्या? पप्पू सिंह प्रजापति की पुस्तक है, रॉयल पब्लिकेशन की पुस्तक है। ये जोधपुर से प्रकाशित होती है, यानी कि राजस्थान से। ये पुस्तक कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, ये पुस्तक मैंने 10 बार अध्ययन किया है। ये पुस्तक इतनी अच्छी है कि ये पुस्तक 10 बार मैंने अध्ययन किया है और हर बार मुझे लगता है कि कुछ कमी रह जा रही है। ये इतनी अच्छी पुस्तक है। और इतिहास के कोई भी प्रश्न, मैं कह रहा हूं प्राचीन इतिहास के कोई भी प्रश्न आप उठा लीजिए, ऐसा नहीं होगा कि वो इस पुस्तक में ना हो। महाभारत में एक लाइन मिलती है कि जो अन्यत्र है वो यहां है और जो यहां नहीं है वो अन्यत्र भी नहीं है। तो किसी पुस्तक में जो होगा वो यहां जरूर होगा, और अगर इसमें नहीं मिल रहा है तो ये यकीन मान के चलिए कि फिर प्राचीन इतिहास के वो क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जो इस पुस्तक में नहीं होगा वो कहीं नहीं होगा। तो पप्पू सिंह प्रजापति, आप ध्यान रखिए, पप्पू सिंह प्रजापति रॉयल पब्लिकेशन की पुस्तक है, जोधपुर से प्रकाशित होती है। ये पुस्तक बहुत बेहतरीन होने वाली है, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हो या आप जीआईसी ध्यान में देंगे या फिर आप जो है पीजीटी देंगे किसी भी स्टेट के लिए, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देने वाले हैं। एक सिंगल क्वेश्चन इस बुक से बाहर नहीं जाएगा। तो आप इसको 2, 3 बार, 4 बार अगर पढ़ते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ये पुस्तक मैंने कई बार पढ़ रखा है, 10 बार के आसपास में मैंने ये पूरी पुस्तक पढ़ी है। नोट्स बनाने की इस पुस्तक में आपको जरूरत नहीं है। इस पुस्तक में आपको नोट्स नहीं बनाना रहेगा, क्योंकि ये पुस्तक अपने आप में पूरे प्राचीन इतिहास का नोट्स ही है। तो ये बहुत बेहतरीन होने वाली है। तो प्राचीन काल के लिए पीजीटी और जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट का पेपर देने वाले लोग पप्पू सिंह प्रजापति को ध्यान में रखें, वो पुस्तक आप जरूर ले लीजिए। अब बात करते हैं कि मेडाइवल के लिए सर क्या इंपॉर्टेंट है और मेडाइवल के लिए क्या लेना चाहिए हमें। तो देखिए, मेडाइवल के लिए मैं आपको 2 राइटर्स बता रहा हूं, उनमें से आप किसी एक को चयन कर लीजिए। 2 राइटर्स मैं आपको बताऊंगा। अब 2 राइटर्स में एक तो है प्रसिद्ध मध्यकालीन इतिहासकार हैं सतीश चंद्रा। सतीश चंद्रा जो है वे साम्यवादी इतिहासकार हैं, या कह लीजिए समाजवादी विचारधारा के या साम्यवादी विचारधारा के हैं। तो ये है सतीश चंद्रा की पुस्तक, 2 वॉल्यूम में आती है। 2 भाग हैं इस पुस्तक के सतीश चंद्रा के, तो ये दोनों आपको लेना पड़ेगा। एक जो है ये दिल्ली सल्तनत की पुस्तक है, यानी 1206 से लेकर के 1526 तक है, ठीक है। और ये जो है 1526 से लेकर के 1761 तक, यानी कि पानीपत के तीसरे युद्ध तक ये पुस्तक है। आधुनिक में लगभग आपको एंट्री करवा देती है ये पुस्तक। तो इस तरह से ये दोनों पुस्तक आपको पढ़ना है, किसके लिए? पीजीटी के लिए और जीआईसी के लिए। और इसके अलावा अगर आप नेट देखना चाह रहे हैं तो नेट के लिए भी, ठीक है। तो ये पुस्तक आप ले लेंगे इसके लिए। अब अगर कोई ऐसा है जिसके पास इस पुस्तक की सुविधा नहीं है, या नहीं ले पा रहा है, या नहीं पढ़ चुके हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर दूसरे साम्यवादी विचारक हैं हरिश्चंद्र वर्मा। पुस्तक मोटी है, हरिश्चंद्र वर्मा जी हैं, इनका मध्यकालीन भारत है, आप इस पुस्तक को ले लेंगे। तो ये भी एक कंप्लीट पुस्तक है, इसमें कोई इफ बट लगना ही नहीं है। हरिश्चंद्र वर्मा जो है ये दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास के अध्यक्ष रह चुके हैं, इतिहास विभाग में अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये पुस्तक अपने आप में बहुत ही कंप्लीट होने वाली है। तो प्राचीन काल के लिए पीजीटी, जीआईसी, नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर। प्राचीन काल के लिए आप पप्पू सिंह प्रजापति के अलावा कुछ मत उठाइए।
मध्यकाल के लिए आप सतीश चंद्रा को पढ़ सकते हैं। सतीश चंद्रा को 2-3 बार पढ़ लीजिए। अगर आपको नहीं लग रहा है कि यार नहीं मजा आ रहा है, तो फिर उनसे एडवांस लेवल का है ये हरिश्चंद्र वर्मा की पुस्तक, आप इसको ले लीजिए। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, सतीश चंद्रा को भी पढ़ लेते हैं, तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं होंगे जो मध्यकाल से हो और आपसे बाहर चले जाएं। तो ये इतना बहुत पर्याप्त हो जा रहा है आपका मध्यकाल के लिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि सर पीजीटी और जीआईसी में आधुनिक इतिहास कहां से लिए जाएंगे। आधुनिक इतिहास महत्वपूर्ण भी होते हैं, वे पूछे कहां से जाएंगे। तो देखो, आधुनिक इतिहास के लिए भैया मैं आपको प्रेफर करूंगा, जो बुक है हमारे पास वह है ये पुस्तक, परीक्षा बाड़ी की पुस्तक, जो मुझे बहुत पसंद है आधुनिक इतिहास में, परीक्षा बाड़ी की पुस्तक। देखिए स्पेक्ट्रम ठीक है, स्पेक्ट्रम बढ़िया पुस्तक है, वो खासकर सिविल सेवा के लिए ज्यादा ठीक पुस्तक है, टीजीटी के लिए ज्यादा ठीक पुस्तक है। लेकिन पीजीटी में, चूंकि पीजीटी में ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो फैक्ट बेस होते हैं, फैक्ट पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट कम पूछा जाता है। वही अगर आप जीआईसी को देखेंगे तो कॉन्सेप्ट टू फैक्ट होता है, यानी कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट होता है। तो पीजीटी में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रखना है लेकिन फैक्ट ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में ये पुस्तक जो है कॉन्सेप्ट और फैक्ट आपको दोनों देती है। पुस्तक भी बहुत मोटी नहीं है, यानी कि रिवीजन बार बार किया जा सकता है। तो आधुनिक भारत आप ले लेंगे, बौद्धिक प्रकाशन की पुस्तक है, आधुनिक भारत बौद्धिक पब्लिकेशन की है, परीक्षा बाड़ी, ठीक है ना। आप इस पुस्तक को ले लीजिए तो आप जो है वो आधुनिक इतिहास अच्छे से तैयार कर ले जाएंगे। तो प्राचीन काल के लिए पीजीटी के लिए पप्पू सिंह प्रजापति ले लीजिए, मध्यकाल के लिए हरिश्चंद्र वर्मा ले लीजिए या फिर सतीश चंद्रा ले लीजिए, और आधुनिक काल के लिए बौद्धिक पब्लिकेशन की परीक्षा बाणी की ले लीजिए आधुनिक इतिहास। तो आपके जो किताब हैं वो किताबों की लिस्ट पूरी हो जाती है, बहुत किताबें नहीं रखनी है। किसी ने कहा था कि 10 किताबें से पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़िए, तो इससे आपके जो है वो तैयारी होने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये तो हो गई हमारे किताबों की लिस्ट कि भैया हमें कैसे पढ़ना है। अब बात करते हैं कि सर कैसे पढ़ें। कुछ लोगों की समस्या ये है कि उन्हें तैयार नहीं होता, याद जल्दी नहीं होता। तो अगर आपको जल्दी याद नहीं हो रहा है, तैयार जल्दी नहीं हो रहा है, तो आप कैसे तैयार करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो देखो मेरा मानना यह है कि सबसे पहले आप जो है देखिए कि कितने पेज हैं, चैप्टर नहीं। जो मेरा अपना तरीका है कि मैं कैसे पढ़ता हूं, तो सबसे पहले आप देखिए कि कितने पेज हैं। अब मान लेते हैं हम ये पुस्तक ले रहे हैं, इसमें कितने पेज हैं, तो इसमें 496 पेज हैं, यानी कि मैं मान लूं कि 500 पेज हैं, इसमें 500 पेज हैं लगभग। आधुनिक इतिहास है 500 पेज हैं। अब 500 पेज के लिए मुझे डिसाइड करना है कि मेरी क्षमता क्या है। मेरी क्षमता यह है कि मैं 30 पेज पढ़ता हूं। कुछ लोग हैं वो कहेंगे सर मैं तो 15 घंटे पढ़ता हूं, मैं तो 12 घंटे पढ़ता हूं। कुछ लोग कहेंगे सफल होने के लिए 18 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना। मैं आपसे कह रहा हूं कि घंटों में नहीं पढ़ना है, घंटों में नहीं पढ़ना है। तब पढ़ना कैसे है, पेज में पढ़ डालिए यार। घंटों में पढ़ोगे बोर हो जाओगे। एक दिन मान लो बैठ भी जाओ, 2 दिन बैठ जाओ, 10 दिन बैठ जाओ, हर दिन नहीं बैठ पाओगे। कुछ स्पेशल लोग हैं जो बैठ जाएंगे, सब लोग नहीं बैठ पाएंगे। तो आप करिए क्या कि पुस्तक को पेज में तोड़ डालिए। अब 30 पेज अगर आप डेली पढ़ते हैं, 30 पेज 30 पेज आप डेली पढ़िए, यही आपका एक लक्ष्य हो। पूरा दिन आप घूमिए, टहलिए, खाइए पीजिए, काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, करिए। 30 पेज आप किसी तरह से ढंग से खत्म कर रहे हैं, ढंग से पढ़ के 30 पेज खत्म करिए। 20 दिनों में ये पुस्तक के 600 पेज हो जाएंगे, खत्म हो गई। 18 दिनों में, 17 दिनों में एक किताब आपकी खत्म हो गई और ढंग से खत्म हो गई एक बार में। दोबारा जब आप यही पुस्तक पढ़ेंगे तो 40 पेज आप पढ़ पाएंगे, तो फिर 10 दिन में खत्म हो जाएगी किताब। तो इस तरह से आपको मेहनत भी नहीं पड़ रहा है, 30 पेज पढ़ना है। जो अगर किसी की क्षमता है तो वो 40 भी पढ़ सकता है, अगर नहीं है तो वो 25 भी पढ़ सकता है। मतलब अपने हिसाब से आप इसको देख लीजिए। तो इस तरह से आप इसको डिवाइड करिए, नोट्स को डिवाइड करिए। पुस्तक है तो पुस्तक को डिवाइड करिए, चैप्टर वाइज मत पढ़िए, घंटे वाइज मत पढ़िए। मेरा मानना यह है कि अगर आप किसी विशिष्ट परीक्षा की तैयारी में है तो आप पेज वाइज सेलेक्ट करिए, क्योंकि इससे सटीक समय पे आपकी किताब खत्म होती रहेगी और आप रिवीजन कर पाएंगे। तो ये किसी परीक्षा को निकालने का सबसे अच्छा तरीका है। अब ये तो बात हो गई इन सब की। अब किसी भी परीक्षा को बिना प्रैक्टिस के नहीं निकाला जा सकता, यानी कि आपके पास प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रैक्टिस सेट अच्छे होना चाहिए,
प्रैक्टिस सेट बाजार में बहुत सारे उपलब्ध हैं, तमाम सारे यूट्यूबर हैं जो आपको प्रैक्टिस खूब करवाते हैं यूट्यूब पे। लेकिन आपका प्रैक्टिस सेट ऐसा हो जो परीक्षा पर आधारित हो, परीक्षा मॉडल पर आधारित हो और उस प्रैक्टिस सेट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। ऐसा प्रैक्टिस सेट आपको सबसे ज्यादा मदद देने वाला है। तो बाजार में अगर ऐसे कुछ पब्लिकेशन के हैं तो आप वहां से ऐसे प्रैक्टिस सेट लीजिए जो डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जा सकते हो। ऐसे प्रैक्टिस सेट को आप उठाइए। अदरवाइज अगर आपके पास ऐसा नहीं हो पा रहा है तो अगर आप चाहें तो मेरे द्वारा प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। और प्रैक्टिस सेट कैसे तैयार किया गया है कि मैंने मध्यकालीन के जो है वो 5000 क्वेश्चन के सेट किए हैं। इसी तरह से प्राचीन इतिहास के 5000 हैं और इसी तरह से आधुनिक इतिहास के 5000 हैं। तो 15000 प्रश्नों को मैंने सेलेक्ट किया है, 3 PDF बना दिया है और 3 इनके नोट्स भी निकलवा दिए हैं। तो आप चाहें तो उस प्रैक्टिस सेट को लेकर के जो 5-5 हजार प्रश्नों के हैं, ये मेरा दावा है कि 90% प्रश्न चाहे वो टीजीटी के हों चाहे वो पीजीटी के हों, डायरेक्ट उन्हीं क्वेश्चंस में से वो पूछ लिए जाएंगे। क्योंकि वे जो प्रश्न है ना, वे ऐसा नहीं है कि किसी प्रैक्टिस सेट से उठा के आपको दे दिया जाए, ऐसा नहीं है। बाकायदा इन पुस्तकों को कई बार छानने के बाद में, और प्रीवियस ईयर केवल यूपी नहीं बाकी बहुत सारे राज्य में जो परीक्षाएं होती हैं टीचर्स की, उनको छानने के बाद, एनालाइज करने के बाद में तब हमारी टीम ने और हमने ऐसे 5-5 हजार क्वेश्चन इतिहास के तीनों फॉर्मेट से सेलेक्ट किए हैं कि अगर कोई ऐसा है जो बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकाल पा रहा है तो आप उन प्रश्नों को 2 से 3 बार खत्म कर लीजिए, वहां से आपके परीक्षा जो है वे निकल जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये सेशन कंप्लीटली समझ में आ गया होगा टीजीटी और पीजीटी के लिए कि पुस्तक क्या लेनी है, तैयारी कैसे करनी है और अन्य चीजें कैसे करना है। बाकी किसी भी समस्या के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो दिया गया है 93 36 14 22 96। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले अंक में। जय हिंद।